हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टाज का 3rd चैप्टर, और चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 2nd पार्ट। तो इसका भी हम यहाँ पर हिंदी में अर्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर भी देखेंगे और आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की भी हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers. No trees, billboards, buildings. You lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty midges and mites to blue whales and the icebergs as big as countries. Like the largest recorded was the size of Belgium. Days go on and on and on in surreal 24 hours, astral summer light, and a ubiquitous silence, interrupted only by the occasional avalanche or carving ice sheet, consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the prognosis isn't good. तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम इस पैराग्राफ की जो है हिंदी मीनिंग्स देखेंगे और इसके जो भी यहाँ पर जो अर्थ है उसका भी हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर आए, जैसे वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स का मतलब होता है लार्ज अमाउंट या ढेर। वॉल्यूम्स लार्ज अमाउंट या ढेर। इसके अलावा स्टोर्ड यानी एकत्रित होना या जमा होना। चिलिंग का मतलब होता है काजिंग फियर, मतलब यहाँ पर चिलिंग का मतलब ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर होता है यानी भयावह। और प्रोस्पेक्ट का मतलब पॉसिबिलिटी या संभावना, प्रोस्पेक्ट। इसके अलावा और देखिए कुछ और वर्ड देखते हैं, जैसे सर्कुलेटरी का मतलब होता है रक्त संचरण संबंधी। और मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचयी, यानी अंदर हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिलाकर के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अपचय और उपचय। फंक्शन यानी काम, और इमेजिनेशन यानी कल्पना। और देखिए कुछ और अच्छे वर्ड आए हैं यहाँ पर, जैसे डेवॉइड का मतलब होता है वंचित होना। ह्यूमन यानी मानव। पिंग पोंग का मतलब टेबल टेनिस की गेंद। और मार्कर्स का मतलब चिन्ह। बिलबोर्ड का मतलब होता है विज्ञापन के बोर्ड। सेंस यानी भाव। और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है गहराई और दूरी, डेप्थ एंड डिस्टेंस। विजुअल यानी आंखों से दिखाई देने वाला, और स्केल यानी पैमाना। रेंजेज यानी क्षेत्र में आता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म। माइटी यानी विशाल। मिजेज यानी मच्छर। और माइट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। आइसबर्ग्स यानी बर्फ़ के पहाड़। गो ऑन एंड ऑन यानी जारी रहते हैं, चलते रहते हैं। सरेल का मतलब बहुत ही विचित्र। ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी, यानी रिलेटिंग टू द साउथ। एविक्यूटियस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी सर्वव्यापी। इंटरप्टेड यानी हिंडर्ड, बाधित। अकेजनल यानी कभी कभी घटित होने वाला। एवलांक यानी हिमस्खलन या बर्फ़ का तूफान। और काविंग यानी किसी नवजात बछड़े जैसे सफ़ेद। कंसिक्रेट्स यानी पवित्र बना देती है। मेक्स हॉली। एमर्जन यानी पूर्णतया मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना। कंटेक्स्ट यानी प्रसंग। और जियोलॉजिकल का मतलब होता है
भूगर्भ विज्ञान संबंधी, यानी पर्टेनिंग टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ। प्रॉग्नोसिस यानी जजमेंट अबाउट फ्यूचर, यानी पूर्वानुमान। अब इसका हम यहाँ पर हिंदी अर्थ देखेंगे, यानी फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी मेरे जैसे एक सूर्य के पुजारी दक्षिणी भारतीय के लिए एक ऐसे स्थान पर जो 2 सप्ताह गुजारना जहाँ पृथ्वी के संपूर्ण बर्फ की मात्रा का 90% मात्रा जमा हो, एक भयावह संभावना है। केवल रक्त संचरण संबंधी और उपापचयी गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि कल्पना के लिए भी। यह एक ऐसी दैत्याकार विशाल टेनिस गेंद में चलने जैसा है जो किसी भी प्रकार के मानव चिन्हों से रहित है, डिवॉइड है। कोई वृक्ष नहीं है, कोई विज्ञापन के बोर्ड नहीं है, यहाँ पर न कोई भवन है न कोई बिल्डिंग है। यहाँ आपका गहराई और दूरी तथा समय का सारा पृथ्वी संबंधी भाव समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म से लेकर के विशाल तक चीज़ें आपकी दृष्टि के क्षेत्र में आती है। मिजेज मतलब मच्छर, तो मच्छर और कीड़े मकोड़ों से लेकर नीली भेल यानी सबसे बड़ा समुद्री जीव और देशों जितने बड़े आकार के बर्फ़ के पहाड़ों तक। अब तक जिस सबसे बड़े बर्फ़ के पहाड़ का अभिलेख प्राप्त है वह बेल्जियम एक देश का नाम के आकार का था। दक्षिण के 24 घंटे रहने वाले गर्मी के मौसम के प्रकाश में दिन बहुत विचित्र प्रकार से जारी रहते हैं और एक सर्वव्यापी शांति जो मात्र कभी कभी होने वाले हिमस्खलन का या नवजात बछड़े जैसी सफ़ेद बर्फ़ की चादर से बाधित होती है, इस स्थान को पवित्र करती रहती है। यह एक पूर्ण तल्लीनता है जो आपको स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के प्रसंग में रखकर देखने को बाध्य कर देती है। और मनुष्यों के लिए तो पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब देखेंगे अगला पैराग्राफ। मानवीय प्रभाव। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources and the unmitigated burning of fossil fuels have now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. आइए अब इसका हम हिंदी में अर्थ करेंगे और इसके मीनिंग्स भी यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और पाल्ट्री यानी टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, मी एग्री यानी तुच्छ, यानी पाल्ट्री यानी तुच्छ। बेयरली यानी मुश्किल से। रकस का मतलब होता है ए नॉइजी आर्ग्यूमेंट, एक शोर से भरी हुई बहस। एचिंग का मतलब प्रिंटिंग या छापना। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व। इसके अलावा बैटलिंग का मतलब फाइटिंग यानी लड़ते हुए। स्पेसीज यानी प्रजातियाँ, रेसेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। अनमिटिगेटेड का मतलब कम न होने वाली। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जीव अवशेषों से बने ईंधन, यानी जीवाश्म से बने हुए ईंधन जैसे कोयला या तेल। ब्लैंकेट यानी मोटी चादर, परत, जिसको हम कहते हैं चादर या कंबल। एवरेज का मतलब होता है औसत। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। पृथ्वी पर मानव सभ्यताएं तुच्छ मात्र 12,000 वर्षों से है और भूगर्भीय घड़ी पर यानी जियोलॉजिकल वाच पर पृथ्वी की आयु के परिप्रेक्ष्य में
मुश्किल से कुछ सेकंड जितने समय से, इतने कम समय में हमने किसी तरह एक बिल्कुल शोर भरी बहस छेड़ डाली है। अपने गांवों, कस्बों, शहरों, बड़े शहरों से प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व छापते हुए या स्थापित करते हुए मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने हमें सीमित संसाधनों के लिए यानी रिसोर्सेज के लिए अन्य प्रजातियों से लड़ने की स्थिति में ला दिया है। और कोयला, तेल जैसे ईंधनों के बिल्कुल पूरी तरह या बुरी तरह से जलाए जाने से अब विश्व के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है, एक लेयर बन गई है, जो विश्व के औसत तापमान को धीरे धीरे ही सही परंतु निश्चित रूप से बढ़ा रही है। अब देखेंगे अगला पैराग्राफ। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in the respect, but more importantly, because it holds in its ice cores half million years old carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present, and future, Antarctica is the place to go. अब प्यारे बच्चों, हम इसका भी यहाँ पर मीनिंग्स देखेंगे और हिंदी में अर्थ करेंगे। यानी हॉटली का मतलब होता है जोश के साथ, कंटेस्टेड यानी लड़ा जाने वाला, डिबेट यानी वाद विवाद, मेल्ट यानी पिघलना, डिसरप्टेड यानी बाधित, ईदर वे यानी जो भी हो, क्रूशियल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण या नाजुक चीज़ या नाजुक बात, एलिमेंट यानी पॉइंट, तत्व या बिंदु, सस्टेंट यानी गेव सस्टेंस यानी संपोषित किया, रिलेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से यानी कंपेरेटिवली, प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब फ्रेश एंड क्लीन यानी अनछुआ, रिस्पेक्ट यानी कंटेस्ट या प्रसंग, कोर्ज यानी लेयर्स या तहें या परतें, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है कॉट या बरीड यानी फंसे हुए या दबे हुए, एग्जामाइन यानी टेस्ट करना या जांचना, यानी जलवायु परिवर्तन हमारे समय के सर्वाधिक जोश के साथ लड़े जाने वाले वाद विवादों में से एक है। क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ़ की परत पूरी तरह पिघल जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम समुद्र की धारा बाधित होगी? क्या संसार का अंत उस प्रकार ही होगा जैसा कि हम जानते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। जो भी हो, इस वाद विवाद में अंटार्कटिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक बिंदु है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि यह संसार में एकमात्र ऐसा स्थान है जिसने कभी किसी मानव जनसंख्या को संपोषित नहीं किया, और इसलिए इस प्रसंग में यह तुलनात्मक रूप से अनछुआ बना हुआ है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से इसलिए क्योंकि इसके बर्फ़ की तहों में या परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन अभिलेख दबे हुए हैं। यदि हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन और जांच करना चाहें तो हमें अंटार्कटिका पर जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और इसका अगला पार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।